पीके को फिर झटका। फिल्म डायरेक्टर चेतना झाबा ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुई शामिल। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को एक और झटका लगा है। फिल्म डायरेक्टर चेतना झाबा ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री और वीआईपी नेता आनंद मधुकर यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तथा पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर, न्याय के लिए जंतर मंतर पर डेरा। आज दिल्ली में हुंकार भरेगा भोजपुर। कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बिलोटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिलोटी गाँव समेत आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग निजी वाहनों व अन्य साधनों से दिल्ली पहुँच चुके हैं। हालांकि जंतर मंतर पर धरने के लिए प्रशासन की ओर से केवल 500 लोगों को ही अनुमति मिली है। सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आरा में बम्पर भर्ती, 21 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 4000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, 35,000 तक होगी सैलरी। बिहार के आरा से युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 21 जुलाई को जिला नियोजनालय की ओर से एक दिवसीय रोजगार मेला लगेगा, जिसमें करीब 4000 पदों पर बहाली होगी। इस मेले में 28 नामी कंपनियां हिस्सा लेगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं तथा ITI, डिप्लोमा, स्नातक और BE तक की योजना वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 35 साल और सैलरी 15,000 से 35,000 रुपए मासिक मिलेगी। सबसे ज्यादा भर्ती गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल करेगा 650 पदों पर, जिसमें ट्रेनिंग एसोसिएशन और मशीन ऑपरेटर जैसे पद हैं। रस्तोगी इंडस्ट्रीज 500 और प्रोविज मैन सिस्टम 400 पदों पर भर्ती करेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में 70 डिलीवरी बॉय और LIC में 100 सलाहकार और बीमा सखी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी चयन होगा। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब ग्राम पंचायत भी वसूलेगी टैक्स। बाइक और ऑटो खरीदना पड़ेगा महंगा। बिहार की ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पहली बार ग्राम पंचायत अब कर वसूलेगी। इसके लागू होने के बाद पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क लगाने की स्पष्ट शक्तियां मिल जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के परिसीमन का भी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी। नई व्यवस्था के तहत पंचायतें निर्धारित अधिकतम दर के भीतर टैक्स और शुल्क की वसूली कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की स्वयं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर उनकी निर्भरता कम होगी। रील बनाने के लिए बिहार सरकार देगी 3 लाख का इनाम। श्रावणी मेला पर बनाना होगा वीडियो। बिहार सरकार ने श्रावणी मेला 2026 को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए एक दिलचस्प पहल शुरू की है। पर्यटन विभाग ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है एक इन्फ्लुएंसर की नजर से, जिसके तहत देश भर के कंटेंट क्रिएटर, ट्रेवलर, ब्लॉगर, फोटोग्राफर, रील मेकर को मेले पर कंटेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे अच्छी बात, बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले को 3 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। प्रतिभागियों से कहा गया है कि वे सिर्फ बाबा बैद्यनाथ धाम तक सीमित न रहें, बल्कि पूरी कांवड़ यात्रा, सेवा शिविर, श्रद्धालुओं की आस्था, लोक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपना कंटेंट दिखाएं। बता दें कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। 36 साल बाद बदलेगा बिहार का पंचायत व्यवस्था। परिसीमन के फैसले से गांव को मिलेगी नई ताकत। बिहार में 36 साल बाद पंचायतों का नक्शा बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने पंचायत परिसीमन का बड़ा फैसला लिया है, जिसमें गांव की नई सीमाएं तय होंगी और पंचायतों को पहले से अधिक अधिकार और वित्तीय मजबूती मिलेगी। इस फैसले के तहत कई पंचायतों का पुनर्गठन होगा, जिससे स्थानीय प्रशासन और निकाय कार्यों को नई प्रगति मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पंचायतें आत्मनिर्भर बनेगी और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नए परिसीमन का असर आने वाले पंचायती चुनाव और गांव की राजनीति पर कितना पड़ेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, IRCTC ने लॉन्च की नई बीटा वर्जन वेबसाइट। अब तुरंत बुक होगा ट्रेन टिकट। भारतीय रेलवे ने IRCTC की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसका मकसद टिकट बुकिंग को तेज, आसान और यूजर फ्रेंडली बनाना है। नई वेबसाइट में बेहतर सर्वर, मॉडर्न इंटरफेस और फास्ट बुकिंग सिस्टम दिया गया है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब टिकट बुक करते समय बार बार कैप्चा भरने की जरूरत नहीं होगी, जिससे खासकर तत्काल टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट से गैर जरूरी पॉपअप और ग्राफिक भी हटा दिए गए हैं, जिससे इंटरफेस अधिक साफ और आसान हो गया है। फिलहाल यह बीटा वर्जन ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया है और रेलवे यूजर की फीडबैक के आधार पर इसे और बेहतर बनाया जाएगा।